मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो कैलेंडर टॉपिक से बातचीत करेंगे, और जो आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन हुए थे उन सभी 15 नंबर के क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। आप भी इन क्वेश्चनों को देखें और आप एक बार क्लियर करो कि आपके अंदर में कितना कंसेप्ट सही है और कितने कंसेप्ट गलत हैं। उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा इन कैलेंडर के क्वेश्चनों में। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष आप बताइए, ध्यान से सोचिएगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? आप देखो मेरे भाई, यह तो लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष क्या होगा? ये होगा। देखो ये भी आपका लीप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर भाग दोगे तो शेष बच जाएगा। यह भी आपका लीप नहीं बनेगा। तो आपका यहाँ पर सही जो विकल्प होगा ना बाबू, वो सही विकल्प क्या होगा? तो आपका विकल्प नंबर सी होगा। ये रियल में अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है बाबू लीप शताब्दी। इसका नाम क्या होगा बाबू? लीप शताब्दी। ये लीप शताब्दी है ना। यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो आपका यहां पर विकल्प नंबर सी सही होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ, देखो अगर इसे 4 से काटोगे ना बाबू, तो यह भी कट जाएगा 4 से, यह भी 4 से कट जाएगा, और यह भी 4 से, ये भी 4। ये आपका लीप शताब्दी है। तो आप कौन सा नहीं है? तो आपका विकल्प नंबर क्या होगा बाबू? देखो 4 से करोगे ना तो ये डिवाइड पूरी तरीकों से नहीं हो पाएगा। तो लीप वर्ष नहीं है, तो कौन नहीं है? तो विकल्प नंबर डी नहीं है। क्लियर है? आगे चलेंगे। आपसे रियल डेट पूछ रहा है कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? रियल डेट पूछ रहा है। जब भी आपसे रियल डेट पूछे, जब भी आपसे वो रियल डेट पूछे, आप सिंपल काम करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे डेट, और डेट में क्या है बाबू? 10 तारीख। मई का कोड क्या होता है? 2 मई का कोड होता है। लास्ट के 2 अंक लिखोगे, आप इसे लिखोगे 57। ठीक है। इसी को आप 4 से भागा दोगे। किससे भागा दोगे लालू? 4 से। इसी 57 को आप 4 से भागा दोगे तो ध्यान से देखो बाबू, ये 57 5 है, तो एक बार में शेष कितना उतरा? 1, और यहाँ पे 17, तो 4 चौके 16, यानी कि 4 चौक 16। इससे से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब किससे है बाबू? 14 से। यानी 57 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे? तो 14 लीप ईयर्स होंगे। और आपसे ये किस शताब्दी का क्वेश्चन है? तो 1800 का क्वेश्चन है। तो 1800 के लिए कोड क्या होता है? 1800 के लिए कोड होता है 2। क्लियर है? अब आप इसे आराम से जोड़ दो। जोड़ने के बाद आप 7 से भागा दो। जो तुम्हारा भागफल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 की 5, 5 6 7 और खासिया 8। इसे मैं 7 से भागा दूंगा, एक बार में जाएगा 1, 5, 7 दूनी के 14, शेष कितना उतरेगा? 1, और 1 पर दिन का नाम क्या होता है? 1 पर दिन का नाम होता है रविवार। विकल्प में कहीं पर भी रविवार नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी आपका ये सही आंसर होगा। क्लियर है? अब आपसे पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये आप याद भी कर लेना, या आप इस ट्रिक से निकालना चाहते हो तो निकाल भी लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा मेरे भाई शुक्रवार। इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा। अब कहोगे कि गुरुजी ये शुक्रवार कैसे सही होगा? थोड़ा सा एक बार मुझे बता दो। तो देखो भैया, आप सबसे पहले 15 तारीख लिखोगे। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड 3 है। आपको मालूम, मैंने बताया है, अगस्त का कोड 3 है। अब लास्ट के 2 अंक लिखोगे 47। 47 में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर की संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पर 11। ठीक है। और 1900 का क्वेश्चन है ना, तो शताब्दी का कोड क्या होता है? 0।
अब इसी को तुम जोड़ लो, 5 3 8 और 8 क्या होगा 16 और 16 की 6, 4 5 6 और 1 हासिया 7। 7 से भाग दोगे तो एक बार में कट जाएगा, शेष क्या बचा 6, यानी शेष 6 बचा। तो 6 पर दिन का नाम क्या होता है, 6 पर दिन का नाम होता है लालू शुक्रवार। मैं भी आंसर यहाँ पर बोल दिया हूँ शुक्रवार। क्लियर है। अगला जो हमारे पास प्रश्न बनेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये तो आपके पहले दिन के पहली ही क्लास में कैलेंडर के मैंने बताया था कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सप्ताह का पहला दिन रविवार माना जाता है। लेकिन जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, मतलब ग्रेगरी साहब ने जब कैलेंडर बनाया था, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से रखा था और कैलेंडर का पहला दिन क्या रखा था, तो पहला दिन आपका सोमवार रखा था। यहां पर भी आपको हमने पूरी इसकी इतिहास बताया है, तो यहां से भी आप क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था। गुरुजी सोमवार का दिन था। अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर कितने, तो क्वेश्चन नंबर 6। बोला है साधारण वर्ष के कौन से 3 माह के प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष का बोला है, तो जब साधारण वर्ष का बोला है तो तुमको मैं बताया हूं कि जिसका जिसका नंबर कोड सेम होता है वह महीना क्या होता है, सेम होता है। तो आप बताओ कि भैया यहाँ पर किसका किसका, तो फरवरी का कोड क्या होता है 4, मार्च का कोड 4 और नवंबर का भी कोड क्या होता है 4। ये 3 ऐसे महीने हैं साधारण वर्ष में जिनका नंबर कोड समान होगा और दिन भी क्या होते हैं उनके समान होते हैं। तो आपके होंगे 6 नंबर के, विकल्प नंबर आपका बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि लीप वर्ष के लिए बोला है लीप वर्ष में, लीप वर्ष के 3 माह कौन से जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तुम जानते हो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसके नंबर कोड 0 होते हैं। तो यहां पर जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये रहेंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, आपका विकल्प नंबर ए। फिर बोला है साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस महीने का दिन होता है, तो अप्रैल का कोड क्या होता है 0 और जुलाई का भी कोड क्या होता है 0। तो बस अप्रैल का महीना किससे रिपीट करेगा, तो आपका जुलाई से रिपीट करेगा। क्लियर है भाई। आगे हम चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। बोला है लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने के प्रथम दिन क्या होता है, समान होता है। तो लीप वर्ष बोला है ना भैया, पहले देखो यहां पर क्या बोला है, लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बाबू फरवरी का कोड क्या होता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है। और यहां पर फरवरी के कोड 3 के बाद आपका जो 3 और किसका होता है, तो 3 अगस्त का कोड होता है। तो फरवरी का महीना किस महीने के जैसा होगा, तो अगस्त के जैसा होगा, या विकल्प नंबर क्या होगा सी। अब प्रैक्टिकल तुम करके देख भी सकते हो कैलेंडर में कि जो लीप वर्ष में पहले फरवरी को दिन होगा वही दिन पहली अगस्त को होता है जब भी लीप वर्ष होता है। एकदम फैक्ट है, इसमें 1 सेकेंड का अंतर नहीं मतलब 1 दिन का भी अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं बुध है तो बृहस्पतिवार, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सेम टू सेम होगा, कोई चेंजेज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन हो सकता है, तो क्या अंतिम दिन मंगलवार होगा, नहीं। बृहस्पतिवार होगा, नहीं। शनिवार होगा, नहीं। तो क्या होगा लालू, सोमवार। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो सोमवार हो सकता है। वैसे होते कौन कौन से दिन हैं, तो रविवार होते, सोमवार होते, बुधवार होते और शुक्रवार होते। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ये 4 दिन हो सकते हैं। आगे हम चलेंगे। बोला है निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। प्रथम दिन हो सकता है, तो तुम बताओ क्या ये कभी प्रथम होगा, नहीं। क्या ये प्रथम होगा, नहीं। क्या ये प्रथम होगा, नहीं। तो प्रथम क्या होगा लालू, मंगलवार। वैसे भी तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही हो सकता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला है अगर वर्ष का पहला दिन
लीप वर्ष के अलावा, तो लीप वर्ष के अलावा क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। तो कह रहे हैं लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार हो तो वर्ष के अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार। यानी लीप वर्ष के अलावा का मतलब क्या बोला है बाबू? यानी साधारण वर्ष। जब भी साधारण वर्ष होता है तो साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर पे बोला है मेरे भाई, क्या बोला है? एक साधारण वर्ष में पहली जनवरी को सोमवार होती है तो जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने सोमवार से चालू होंगे? 2 महीने चालू होंगे। क्यों? कि साधारण वर्ष में जो जनवरी होती है, जनवरी का मंथ कोड 1 होता है और जो अक्टूबर होता है, इस अक्टूबर का भी मंथ कोड क्या होता है? 1। तो जब भी साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का महीना किसके जैसा होता है? अक्टूबर के जैसा होता है। आप देख लेना प्रैक्टिकल करके। तो कितने महीने होंगे लालू? जनवरी सहित बोला है तो एगो जनवरी और एगो का हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा। तो 2 महीना होगा बाबू। को महीना होगा? 2 महीना। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14, 1 जनवरी 1984 को बोला है कि बृहस्पतिवार मान लिया गया तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? ये लीप वर्ष है। जब लीप ईयर्स होता है तो साल का पहला और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। तो यहां पर बाबू ये लीप वर्ष क्योंकि डिवाइड बाई 4 हो जाएंगे तो गुरुजी 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। तो साल का 31 दिसंबर का मतलब होता है साल का अंतिम दिन क्या हो जाएगा बाबू? शुक्रवार होगा। विकल्प नंबर क्या होंगे? तो विकल्प नंबर आपके डी होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सब मौखिक क्वेश्चन है। जिन लोगों के कंसेप्ट सही होंगे उनके आंसर बिल्कुल तरीकों से सही होंगे, है ना? तो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मेन क्वेश्चन है ना, बोला है पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। क्रम के अनुसार महीने देखे पी क्यू आर एस। तो मैंने लिखा पी क्यू आर और एस। ये उसमें बोला है जिसमें P और S क्या है बाबू? 30 दिन के। P भी कितने होंगे? 30 दिन के होंगे। और क्या बोला है? S भी कितने दिन के होंगे? 30 दिन के होंगे। P व S 30 दिन के हो तो S का महीना किसका होगा? S का महीना किसका होगा? सबसे पहले तो देखो भैया, यह कौन सा महीना है? तो सबसे पहले P और S ऐसा महीना का तुम्हें सेटिंग इसमें करना है। ऐसा महीना का सेटिंग करना है जिसमें ये और ये आपके लगातार क्या हो? 30 और 30 के हो। बीच में क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये जो महीना मानूंगा ना बाबू, जून का मानूंगा। और जून महीना कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का। जब जून मानूंगा तो ये वाला महीना किसका होगा? तो ये वाला महीना जुलाई का होगा। और जुलाई कितने का होता है? 31 का। जब जुलाई माना तो ये आर किसका मानूंगा? तो आर अगस्त को मानूंगा। अगस्त कितने का होता है? 31 का होता है। अगस्त कितने का होता है? 31 का। अब यह किसका होगा? ये होगा लालू सितंबर का महीना, सितंबर। तो सितंबर कितने का होता है? 30 का होता है। देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पी क्यू आर एस, जिसमें जून और सितंबर क्या है? 30 दिन के है। तो एस का महीना कौन सा महीना होगा? सितंबर का महीना होगा। एस का महीना किसका महीना होगा? सितंबर का महीना होगा। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। फिर जो भी आप टेस्ट देते रहो, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे संपर्क करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।